मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही केकड़ी क्षेत्र को बजट में मिली 1000 करोड़ की घोषणा पर आयोजित आभार सभा को भी संबोधित किया। समारोह में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने 4 लेन सड़क का संकल्प पूरा होने पर सीएम की मौजूदगी में जूते पहने। संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपके विधायक नंगे पैर थे, तब मैंने उनसे कहा था कि काम तो हो जाएगा, आप चप्पल पहन लो। लेकिन उनका केकड़ी के विकास को लेकर प्रण था, संकल्प था। सीएम ने कांग्रेस पर भी प्रहार किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग चुनाव से पहले जनता से झूठे वादे करते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से केकड़ी को पहले बजट में ही करोड़ों रुपए की सौगातें मिली है। केकड़ी क्षेत्र में आने वाले समय में सड़कों का जाल बनेगा। 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी। हमने आपके बीच में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कांग्रेस के समय में जो पेपर लीक हो रहे थे, 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, और हमने आपके बीच में कहा था कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। 16 तारीख को हमने एसआईटी गठित की और आज 110 से भी ज्यादा ऐसे माफिया को गिरफ्तार करने का काम हमारी पुलिस ने किया है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। आपने देखा होगा, हमने कहा था कि हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे 2 महीने के अंतराल में, क्योंकि हमारी सरकार 15 दिसंबर को बनी थी। 27 जनवरी को हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र के बीच में समझौता किया कि हमारे 13 जिले, जो अब 21 जिले हैं, उन 21 जिलों में पीने को भी पानी मिलेगा और हमारे 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। वो हमने करके दिखा दिया और आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी होने वाला है। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के प्रसिद्ध गलता पीठ तीर्थ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। यह आदेश मंदिर ठिकाना गलता ट्रस्ट सहित 7 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाया। साथ ही अदालत ने सरकार से पीठ को टेक ओवर करके साल 1943 की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने अवधेशाचार्य को महंत पद पर नियुक्ति को रद्द करते हुए गलता पीठ की अब तक बेची गई सभी संपत्तियों की बिक्री को भी निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि गलता पीठ के अवधेशाचार्य स्वयंभू महंत बने हुए हैं, उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है। कोर्ट ने 22 फरवरी को सुनवाई करके पूरा फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में फैसला अब सुनाया गया। गलता पीठ से जुड़े हुए कुछ प्रकरण काफी लंबे समय से कोर्ट में लंबित थे, जिसका आज निर्णय माननीय कोर्ट ने सुनाया है। और उसमें ये कहा है कि गलता पीठ जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और उसका विकास महाकाल के कॉरिडोर और राम जन्मभूमि की तर्ज पर सरकार को करना चाहिए। और वर्तमान में जो अवधेशाचार्य जी वहाँ है, उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया तुरंत प्रभाव से। जयपुर से खबर है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 से जुड़ा प्रकरण लेवल 1 में बाद में लगे अध्यापक के वेतन परिलाभ का मामला है। हाईकोर्ट से वरिष्ठता लाभ, वेतन, सेवा के सभी लाभ देने के आदेश दिए गए। मनीष शर्मा की याचिका पर दिया हाईकोर्ट ने आदेश। एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने याचिकाकर्ता की पैरवी की और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 से जुड़ा यह प्रकरण है। आगे बढ़ते हैं, खबर जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाना इलाके से है, जहां कैरू गांव के खनन क्षेत्र में पत्थर कटिंग फैक्ट्री के मालिक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक और एक पत्थर परिवहन करने वाली पार्टी के बीच झगड़ा हो गया था। इस दौरान पत्थर उठाने की लकड़ी से वार कर फैक्ट्री मालिक अर्जुन सिंह की हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात का मौका मुआयना किया। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीकर के श्री कल्याण हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी में पहले से कार्यरत मेडिकल टीचर्स को डोइंग कैडर घोषित करने के विरोध जताए गए।
इसमें चिकित्सकों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही राजस्थान सर्विस रूल्स लागू करने की मांग की। डॉक्टर्स ने कहा कि वो राजमेस में साल 2017 से कार्यरत हैं और उनके अधीन ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी कार्य को बखूबी किया था, लेकिन अभी उन्हें डाइंग कैडर में शामिल कर दिया गया, जो कि अन्याय है। तो 2017 से जब से राजमेस काम कर रही है, तब से हर डिपार्टमेंट में फैकल्टी की कमी होने के बावजूद जो इक्के दुक्के फैकल्टीज भी हम जब तक रहे हैं, तब तक हमने सारे कार्यभार को संभाला है। कोविड के टाइम हमने कार्यभार संभाला, जब एनएमसी आती है तब हमने कार्यभार संभाला। एक एक जना 4-4 जनों के बराबर काम करके सरकार के सारे काम को आज तक संभालती आई है, और उसके एवज में हमें ये मिला है कि हम सबको एक साथ डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। डाइंग कैडर घोषित होने का मतलब, जैसा कि मेरे साथी पहले बता चुके हैं, हमें कोई भी सुविधा जो है वो एक मृत इंसान के समान ही मिलेगी। कोटा में जलदाय विभाग ने एक ठेकेदार का भुगतान नहीं किया तो कोर्ट के आदेश के बाद एडिशनल चीफ इंजीनियर का दफ्तर कुर्क करके सील का आदेश दे दिया गया। कोटा में दादाबाड़ी PHED कार्यालय में 1,42,49,382 रुपए की बकाया वसूली के लिए कुर्की की एक कार्रवाई की गई। स्पेशल सेल अमीन सरविंदर कौर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता कक्ष को आवश्यक फाइल और सामान निकलवाकर सीज कर दिया। बारां के शाहबाद के देवरी कस्बे में एक निजी स्कूल की वैन पलट गई और इस घटना में 12 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन ने बच्चों को तुरंत उपचार की व्यवस्था करवाई। मौके पर बच्चों के अभिभावक भी पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक वैन स्कूल की छुट्टी होने के बाद पाजन टोरी गांव और NH 27 मार्ग के पास घरों में रहने वाले बच्चों को वैन छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान वो बच्चों को उतारने के लिए साइड में खड़ी हो गई, तभी पीछे से आ रहे पार्सल ट्रक ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल बच्चों का इलाज जारी है। उन्होंने इसमें साहब बोला था कि वहाँ देवरी में कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें बच्चों को यहाँ रेफर किया जा रहा है, 5-6 बच्चों को। तो अब दत्ताधिकारी से संपर्क करें शाहबाद से, तुरंत हॉस्पिटल की सुविधा कराई, जिस पर मैं यहाँ आया मौके पे, जिसमें अभी 3 बच्चे पहुँच चुके हैं जिनको भर्ती करा दिया गया है, और बाकी 3 बच्चे और पहुँचने वाले हैं। उनकी भी व्यवस्था यहाँ भर्ती कराने की सरकारी हॉस्पिटल में की जा रही है। उससे पहले आकर के सारी सुविधाएं अनुसार से मिलके पलंग वलंग बेड जो भी सुविधाएं होती है तुरंत उपचार चालू कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था हमने पहले चालू करा दी, जिसमें 3 बच्चों को उपचार भी चालू हो गया अभी बारां हॉस्पिटल में। सब खतरे से बाहर है? हाँ, अभी जो भी तीनों भर्ती हुए तीनों खतरे से बाहर है, 3 बच्चे और आ रहे हैं, उनको भी अभी देख लेते हैं। हत्या के प्रयास और धमकाने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने FSL निदेशक से शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अदालत ने शपथ पत्र में ये बताने को कहा है कि जिस दिन इस प्रकरण में परीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाई गई थी, उस दिन इस प्रकृति के कौन कौन से नमूने परीक्षण के लिए लंबित थे और वो किस स्थिति को प्राप्त हुए। वहीं अदालत ने प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को कहा कि वह प्रकरण के सह आरोपी कुलविंदर सिंह के संबंध में जांच पूरी हुए बिना आरोप पत्र पेश करने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करे। ये आदेश हरप्रीत सिंह और तेजिंदर पाल सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस शुभा मेहता की एकल पीठ ने दिए।